आज का टॉपिक है हमारा ससेप्टिबिलिटी क्या होती है। हम लोगों ने ससेप्टिबिलिटी अब तक पढ़ी नहीं है, बट ऑर्गन में कई जगह ससेप्टिबिलिटी मेंशन है। जैसे एफोरिज्म 31 पढ़ो, वहाँ पे लिखा गया है ससेप्टिबल वर्ड ही लिखा गया है। या फिर जब एफोरिज्म 281 पढ़ो, जहाँ पे प्लेसबो को हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि प्लेसबो किस केसेस में देने चाहिए, मिनिमम डोज क्या होती है 280 एफोरिज्म में। उसके बाद वहाँ पे लिखा गया है किसके बारे में, ससेप्टेबल पर्सनैलिटी के बारे में, कि उनके अंदर डोजिंग कैसे करनी होती है। तो हम लोग के एग्जाम का भी एक क्वेश्चन है, व्हाट इज ससेप्टेबिलिटी। ठीक है, तो हम लोग किसके अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए या किसका सबसे सटीक है। केंट सर भी ससेप्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं, एच ए रॉबर्ट सर भी उसके बारे में बात करते हैं, और स्टुअर्ट क्लॉस सर भी पढ़ते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, तीनों को पढ़ेंगे। पहले एच ए रॉबर्ट सर का भी पढ़ेंगे, फिर केंट सर का पढ़ेंगे, फिर स्टुअर्ट क्लॉस सर का भी पढ़ेंगे, व्हाट इज ससेप्टेबिलिटी। ठीक है, तो एच ए रॉबर्ट सर क्या कहते थे। तो जैसे हम लोग एफरोजन 9 और 10 में क्या पढ़ते हैं कि हमारी ये जो बॉडी है इसके साथ जो वाइटल प्रिंसिपल मिल जाता है। एफरोजन 15 में जो सबसे पहली लाइन लिखी गई है कि हमारी बॉडी और जो वाइटल प्रिंसिपल है दोनों क्या है, एक यूनिटी है, सेम है। हम इसको समझने के लिए क्या करते हैं, बॉडी को अलग पढ़ते हैं, वाइटल प्रिंसिपल को अलग पढ़ते हैं कि वाइटल प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी ये होती है, बॉडी प्रॉपर्टी ये होती है, ऐसे पढ़ते हैं। बट एफरोजन 15 में क्या कहा गया है कि ये दोनों हम लोग समझने के लिए अलग अलग पढ़ते हैं, बट दोनों क्या है, सेम है। फिर एफरोजन 9 में पढ़ते हैं कि हमारा जो वाइटल एनर्जी है या जो वाइटल प्रिंसिपल है वो क्या है, एक अनबाउंडेड स्वेब के फॉर्म में वर्क कर रहा है। अनबाउंडेड का क्या मतलब हुआ, बिना किसी फाउंडेशन के। स्वेब मतलब पेंडुलम फॉर्म में, या फिर क्या कह सकते हैं, फ्लक्चुएटिंग वे में। तो हम क्या कह सकते हैं, हमारी ये जो वाइटल एनर्जी है या जो हमारी ये जो बॉडी है, दोनों जो सेम है, वो कैसे वर्क करते हैं, एक फ्लक्चुएटिंग वे में वर्क करते हैं। ठीक है, ये एफरोजन 15, 9 और 10 था। हम लोग ये हेल्दी कंडीशन में बॉडी डिफिनीशन पढ़ते हैं कि व्हाट इज वाइटल प्रिंसिपल, हेल्दी कंडीशन क्या होती है। तो उस कंडीशन क्या होती है कि हमारी ये जो बॉडी है वो कैसे काम कर रही है, एक फ्लक्चुएटिंग वे में वर्क कर रही होती है। तो उस समय क्या होगा, इन्वायरमेंट का इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ेगा, हमारी बॉडी के ऊपर इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ेगा। तो हमारी बॉडी कुछ ना कुछ रिएक्शन शो करेगी ना, कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा हमारी बॉडी का उस केस में। तो यहीं से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है ससेप्टिबिलिटी, जहां पर एच ए रॉबर्ट सब कहते हैं कि अगर किसी एक्सटर्नल इंप्रेशन या फिर इंटरनल इंप्रेशन की वजह से अगर हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट क्या करती है, कोई रिएक्शन शो करती है, तो वही क्या है, ससेप्टिबिलिटी है। हमारी बॉडी अगर किसी एक्सटर्नल या इंटरनल इन्फ्लुएंस के अगेंस्ट हमारे बॉडी का जो रिएक्शन है वही क्या है, ससेप्टिबिलिटी है। ये कौन कहता है, एच ए रॉबर्ट। ये चीज दिमाग में बैठा हो कि हमारी बॉडी क्या करेगी, रिएक्शन शो करेगी किसी एक्सटर्नल या फिर इंटरनल इन्फ्लुएंस के अगेंस्ट। तो हमारी वो क्या है, एक तरीके से अकॉर्डिंग टू एच ए रॉबर्ट सर ससेप्टिबिलिटी है। ठीक है, तो हेल्दी स्टेट में होता क्या है, 9 और 10 एफोरिज्म एक फ्लक्चुएटिंग वे में वर्क कर रही है। फिर हम लोग पढ़ते हैं एफोरिज्म 11 में कि जब कोई डायनेमिक इन्फ्लुएंस पड़ता है तब इसके अंदर चेंजेस आना स्टार्ट होते हैं। तो वहां पर क्या हुआ, हमारी ये जो बॉडी है, हमारा ये जो वाइटल एनर्जी है, उस डायनेमिक इन्फ्लुएंस के अगेंस्ट क्या किया, उस समय रिएक्शन शो किया, तभी क्या हुआ, डिजीज कंडीशन पैदा हुई। तो एच ए रॉबर्ट सर कहते हैं क्या चीज, कि हमारी ये जो बॉडी है, माइंड और बॉडी है, अगर किसी एक्सटर्नल या फिर इंटरनल इंप्रेशन के अगेंस्ट रिएक्शन शो करे, यही क्या है, ससेप्टिबिलिटी है। और इसका एग्जैक्ट अपोजिट केंट सर कहते हैं। केंट सर क्या कहते हैं, केंट सर कहते हैं कि ये जो हमारी बॉडी है कितना जल्दी किसी इंप्रेशन को अपने ऊपर ले लेती है, वही क्या है, ससेप्टिबिलिटी है। तो हमारी ये देखो, यहीं से आप समझ रहे हैं, हमारी ये जो भी क्या है, बॉडी है, कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस आया, हमारी बॉडी क्या करेगी, उसके अगेंस्ट रिएक्शन शो करेगी। वो क्या है, एच ए रॉबर्ट सर की डेफिनेशन है। और केंट सर क्या कहते हैं कि कितना जल्दी हमारी बॉडी वो जो एक्सटर्नल या इंटरनल इन्फ्लुएंस है, कितना जल्दी उसको अकुमुलेट कर लेती है, कितना जल्दी इन्फ्लक्स हो जाता है उसका बॉडी के अंदर, वो ससेप्टिबिलिटी है।
तो ससेप्टिबिलिटी केंट सर और एच रॉबर्ट सर अलग अलग तरीके से समझाते हैं। जहाँ पर केंट सर क्या कहते हैं कि ये जो एक्सटर्नल या इंटरनल इन्फ्लुएंस है, इसका कितना जल्दी से जल्दी इन्फ्लक्स हो जाता है हमारी बॉडी में, ये ससेप्टिबिलिटी है। और एच ए रॉबर्ट सर कहते हैं कि ठीक है, इसके अगेंस्ट हमारी बॉडी का जो रिएक्शन होता है वो क्या है, ससेप्टिबिलिटी है। तो एक हो गया रिसीव करना, एक हो गया रिएक्शन देना। रिसीव करने की डिफिनेशन किसने बताई, केंट सर ने बताई, जहां पर वो क्या कहते हैं, फ्लो ऑफ कॉज या फिर इन्फ्लक्स। जब केंट सर के फिलॉसफी पढ़ेंगे हम लोग तो वहां पे ये वर्ड पढ़ते हैं कि फ्लो ऑफ कॉज क्या होता है, या फिर जिसे क्या बोलते हैं, इन्फ्लक्स क्या होता है। ससेप्टिबिलिटी इज द इन्फ्लक्स, या फिर फ्लो ऑफ कॉज इन द बॉडी, ये केंट सर बोलते हैं। तो उनका क्या मतलब हुआ कि हमारी बॉडी कितना जल्दी जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है उसको कितना जल्दी रिसीव कर लेती है, कितना जल्दी उसका इन्फ्लक्स हो जाता है, वो ससेप्टिबिलिटी है। और एच ए रॉबर्ट सर क्या कहते हैं कि ठीक है, रिसीव तो कर लिया, उसके बाद बॉडी का जो रिएक्शन है वही क्या है, ससेप्टिबिलिटी है। डिफिनीशन दोनों अलग अलग। केंट सर कहते हैं कितना जल्दी रिसीव किया, एच ए रॉबर्ट सर के क्या कहते हैं, कितना जल्दी बॉडी ने रिएक्ट किया। उसके बाद स्टुअर्ट क्लॉस सर की जब फिलॉसफी पढ़ेंगे वहां पे दोनों कंबाइंड कर दिया गया। स्टुअर्ट क्लॉस सर कहते हैं कि ससेप्टिबिलिटी हमारी बॉडी की वो पावर होती है कि जो किसी इंप्रेशन को कितना जल्दी रिसीव करे और कितना जल्दी रिएक्ट करे, यही क्या है, ससेप्टिबिलिटी है। ठीक है। केंट सर कहते हैं जो इन्फ्लक्स है वो कितना जल्दी बॉडी में हो रहा है, ये ससेप्टिबिलिटी है। एच ए रॉबर्ट सर कहते हैं कि हमारी बॉडी जो रिएक्ट करे के बाहर इंप्रेशन शो करेगी वो क्या है, ससेप्टिबिलिटी है। बट स्टुअर्ट क्लॉस सर क्या कहते हैं कि ये दोनों कंबाइन कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारी ये जो बॉडी है कितना जल्दी क्या कर रही है, रिसीव कर रही है, और कितना जल्दी रिएक्शन दे रही है, ये क्या है, ससेप्टिबिलिटी है। तो अगर हम लोग स्टुअर्ट क्लॉस सर की वो पढ़ें, फिलॉसफी पढ़ें, जहाँ कौन सा चैप्टर का नाम है, ससेप्टिबिलिटी रिएक्शन एंड इम्यूनिटी, 76 पेज पर, तो वहाँ पर दूसरा या तीसरा पैराग्राफ है, वहाँ पर ये डिफिनीशन दी गई है। ठीक है, किस चीज़ की, ससेप्टिबिलिटी क्या होती है। तो देखो जो स्टुअर्ट क्लॉस सर वो डिफिनीशन क्या देते हैं, पहले लाइन में देखो क्या लिखा है कि बाय ससेप्टिबिलिटी वी मीन जनरल क्वालिटी और कैपेबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ रिसीविंग इम्प्रेशन। ससेप्टिबिलिटी ये एक क्वालिटी होती है या फिर ये कैपेबिलिटी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो कितना जल्दी इंप्रेशन को रिसीव कर रहा है। तो ये तो केंट सर की डिफिनेशन हुई। उसके बाद स्टुअर्ट क्लॉस और क्या कहते हैं, द पावर ऑफ रिएक्ट टू स्टिमुलाई, और हमारी बॉडी की वो कितना जल्दी वो रिएक्ट करती है, वो भी ससेप्टिबिलिटी है। तो स्टुअर्ट क्लॉस सर क्या किए, एच ए रॉबर्ट सर की डिफिनेशन को और केंट सर की डिफिनेशन को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिए। ठीक है, तो केंट सर कहते हैं कि ये जो इन्फ्लक्स ऑफ फ्लो है यही क्या है, ससेप्टिबिलिटी है। एच ए रॉबर्ट सर कहते हैं हमारी बॉडी का रिएक्शन जो है किसी एक्सटर्नल या इंटरनल इन्फ्लुएंस के अगेंस्ट, वो ससेप्टिबिलिटी है। और हमने शायद गलत बोल दिया फिर से, कि केंट सर कहते हैं कि जो इन्फ्लक्स ऑफ फ्लो है वो क्या है, ससेप्टिबिलिटी है। एच ए रॉबर्ट सर क्या कहते हैं कि ये जो रिएक्शन है हमारी बॉडी के एक्सटर्नल या इंटरनल इंप्रेशन के अगेंस्ट, वो ससेप्टिबिलिटी है। और स्टुअर्ट क्लॉस सर कहते हैं कि हमारी ये जो बॉडी है कितना जल्दी इंप्रेशन को रिसीव कर रही है, और इसकी जो पावर है हमारी बॉडी की उसके अगेंस्ट कैसा रिएक्ट कर रही है, ससेप्टिबिलिटी है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में बाई चांस क्वेश्चन आता है व्हाट इज ससेप्टिबिलिटी, तब हमें मेंशन करना पड़ेगा किन किन चीज़ों का, एफोरिज्म 31 का, एफोरिज्म 281 का, एफोरिज्म 9 का, एफोरिज्म 10 का, एफोरिज्म 15 का, ठीक है, एफोरिज्म 30 का। उसके बाद क्या, हम सबकी डिफिनीशन बताएंगे कि हाँ केंट सर क्या मानते थे, ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, एच ए रॉबर्ट सर क्या मानते थे, स्टुअर्ट क्लॉस सर का क्या मानना था, ये सारी चीज़ें हमें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी कि व्हाट इज ससेप्टिबिलिटी। तो ससेप्टिबिलिटी की हमें डिफिनीशन मिल गई फाइनली, जो कि क्या है कि हमारी ये जो बॉडी है कितना जल्दी इंप्रेशन को लेती है, और इसके अंदर कैसी पावर है जो कितना रिएक्ट करती है उस एक्सटर्नल इंप्रेशन के अगेंस्ट, ये हमारी ससेप्टिबिलिटी है। ठीक है, तो बट ससेप्टिबिलिटी क्या एक ही चीज में हेल्दी कंडीशन में रहेगी, नहीं। तो हमारी ये जो बॉडी की ससेप्टिबिलिटी है इसके ऊपर किस किस चीज का इन्फ्लुएंस पड़ रहा है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस पड़ रहा है।
तो जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, डायथेसिस पढ़ते हैं, फिर टेम्परामेंट पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हमें डिफिनीशन समझ में आना बंद हो जाती है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और डायथेसिस क्या है, टेम्परामेंट क्या है, या फिर ससेप्टिबिलिटी क्या है, सब एक साथ कंबाइन है क्या। तो उस चीज़ को हम लोग कभी आगे डिस्कस करेंगे। बट ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक, एक बड़ा सा बलून है, उसके अंदर छोटे छोटे क्या है और बलून रखे गए हैं। जैसे हम लोग बर्थडे में या किसी प्रोग्राम में देखा नहीं होगा, एक बड़ा सा बलून, उसके अंदर 4-5 छोटे छोटे बलून है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक बड़ा बलून है जिसके अंदर छोटी छोटी चीजें क्या है, जैसे उसके अंदर ससेप्टिबिलिटी भी एक छोटी सी चीज है, उसी के अंदर डायथेसिस भी है, उसी के अंदर टेम्परामेंट भी है। ठीक है, तो टेम्परामेंट, डायथेसिस या फिर ससेप्टिबिलिटी, ये सब क्या है, छोटे छोटे पार्ट हैं किसके, कॉन्स्टिट्यूशन के। तो जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर किसी इन्वायरमेंट का इफेक्ट होता है, उसी तरीके से ये जो ससेप्टिबिलिटी है चेंज हो सकती है हमारी बॉडी की। ठीक है, ओवरऑल तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चेंज होगा, तुम्हारे जो जीन के फैक्टर है साथ में जो इन्वायरमेंट फैक्टर है, उन दोनों को मिलाकर क्या बनता है, कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। ये हम लोग पढ़ते हैं, अच्छे समझते हैं कि हमारे जो जीन है साथ में एक्सटर्नल इम्प्रेशन जो इन्वायरमेंट का फैक्टर है, जब दोनों कंबाइन होते हैं तब हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप होता है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन एक बड़ा बलून डेवलप हो रहा है, तो हमारे टेम्परामेंट, हमारे डायथेसिस या फिर हमारा जो ससेप्टिबिलिटी है उस बॉडी की, वो भी इसके अंदर थोड़े थोड़े एक्सटर्नल चीज का क्या आएगा, इन्फ्लुएंस आएगा। बट क्या हमारी बॉडी अपने जीन के एकदम अपोजिट जाकर रिएक्ट कर सकती है, तो नहीं कर सकती। अगर जीन के अंदर कैरेक्टर है तब हमारी बॉडी रिएक्ट वैसा ही रिएक्ट करेगी, बट इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ता रहता है। ठीक है, तो इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट में बात करते हैं हम लोग कि जैसे ससेप्टिबिलिटी कैसे चेंज हो सकती है, डोज के अगेंस्ट, पोटेंसी के अगेंस्ट, पोटेंटाइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो एफोर्जन जब हम लोग 30 पढ़ेंगे या 31 के बाद जब 32 पढ़ेंगे, तो वहां पे एक चीज पढ़ते हैं। क्या चीज पढ़ते हैं कि ये जो हमारी मेडिसिन है, ये हर कंडीशन में हमारी बॉडी को ऊपर एक्ट करती है। क्यों? क्योंकि हम लोग पोटेंटाइजेशन करना जानते हैं। ठीक है, जब हमारी बॉडी में क्या होगा, बॉडी बोल रहा है, जब हम लोग पोटेंटाइज करके मेडिसिन बनाते हैं तो उसकी एनर्जी बढ़ाते हैं ना, तो वो हमारी मेडिसिन जो है हमारी बॉडी के ऊपर हर समय एक्ट करेगी, हर समय आर्टिफिशियल डिजीज प्रोड्यूस कर सकती है। तो वहां पर एक लाइन लिखी गई है कि नेचुरल डिजीज के कंपैरिजन में आर्टिफिशियल डिजीज प्रोड्यूस करना क्या है, आसान होता है, क्योंकि हम उसके पोटेंशियल चेंज कर सकते हैं, हर कंडीशन में हमारी मेडिसिन एक्ट कर सकती है। इसका क्या मतलब हुआ, हमारी ये जो बॉडी है, हर आदमी की बॉडी अलग है, वाइटल एनर्जी अलग है, बॉडी की एनर्जी अलग है, बॉडी अलग है। तो उस समय क्या हुआ, हर पर्सन की ससेप्टिबिलिटी अलग होगी। क्यों? क्योंकि हर पर्सन की क्या है, जीन अलग है। तो हम एक स्टेटमेंट पढ़ेंगे, जब स्टोर क्लास पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ते हैं कि ससेप्टिबिलिटी डिफरेंट पर्सन की अलग अलग हो सकती है, और यही ससेप्टिबिलिटी डिफरेंट टाइम पे एक पर्सन की भी अलग हो सकती है। किसकी, तुम्हारी सुबह टाइम ससेप्टिबिलिटी दूसरी हो, मतलब किसी मॉर्निंग टाइम पे तुम किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के अगेंस्ट अलग तरीके से रिएक्ट कर रहे हो, या उसका इफेक्ट तुम्हारे बॉडी के ऊपर अलग समय पे पड़ रहा हो, और शाम के टाइम तुम अलग तरीके से रिएक्ट कर रहे हो, या फिर किसी चीज का इन्फ्लुएंस तुम्हारे ऊपर अलग तरीके से पड़ रहा हो। जैसे हम लोग डस्ट का एग्जाम्पल पढ़ते हैं, जैसे एलर्जिक राइनाइटिस पढ़ते हैं, वहां पर पढ़ते हैं कि जैसे किसी पॉलन के अगेंस्ट है या फिर किसी फॉरेन ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट स्नीजिंग हो रही है, तो किसी को मॉर्निंग टाइम पे ज्यादा हो रही है, किसी को इवनिंग टाइम पे ज्यादा हो रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ, उस पर्सन की जो ससेप्टिबिलिटी है कि उस पॉलन या फिर उस डस्ट पार्टिकल अगेंस्ट कितना जल्दी उसका इन्फ्लुएंस बॉडी के ऊपर आ रहा है। किसी पर्सन का सुबह टाइम अलग है और कैसे रिएक्ट करेगा वो सुबह का टाइम अलग है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ससेप्टिबिलिटी डिफरेंट पर्सन के अलग होती है, और एक ही पर्सन के अलग अलग टाइम पे अलग हो सकती है। इसीलिए कई लोग को वॉमिट आना किसी चीज के अगेंस्ट शाम को ज्यादा होता है, किसी सुबह ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, अलग अलग तरीके से है। तो हम लोगों ने दो चीज पढ़ी, ससेप्टिबिलिटी और डोज। ठीक, पोटेंटाइजेशन। तो हमारी मेडिसिन हमारी बॉडी के ऊपर हर समय एक्ट करती है। क्यों? क्योंकि हम मेडिसिन की पावर बढ़ा लेते हैं, तो हमारी बॉडी क्या रहेगी, उसको अल्टीमेटली रिसीव कर ही लेगी। तो जिस पर्सन की क्या ससेप्टिबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो इसका क्या मतलब, ससेप्टिबिलिटी ज्यादा का मतलब वो इंप्रेशन जल्दी रिसीव करेगा। तो उस पर्सन को कैसे चाहिए होगी, लोअर पोटेंसी चाहिए होगी।
जब पर्सन की ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा है, वो इम्प्रेशन जल्दी रिसीव करेगा, जल्दी रिएक्ट करेगा, तो उस पर्सन को हमें क्या करना पड़ेगा, मेडिसिन की एनर्जी कम फॉर्म में देंगे। और दूसरा एग्जांपल एलर्जिक राइनाइटिस का, कि डिजीज कंडीशन में कि हमारा ससेप्टिबिलिटी और डिजीज कैसे हो सकता है, तो या कैसे डिफरेंट हो सकता है। तो इसी तरह से हम लोग बहुत सारे एस्पेक्ट पढ़ते हैं ससेप्टिबिलिटी में, वो हमने अभी टच नहीं किया कि ससेप्टिबिलिटी एंड लाइफ क्या होता है, ससेप्टिबिलिटी एंड हेल्थ क्या होता है, ससेप्टिबिलिटी एंड डोज क्या होगा, पोटेंटाइजेशन क्या होगा। इसी तरह से हम लोग डिफरेंट टॉपिक पढ़ते हैं। तो हमने एक चीज डिस्कस की, ससेप्टिबिलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या एक बड़ा सा पार्ट है, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या जीन और इन एक्सटर्नल फैक्टर मिलकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, डेवलप करते हैं। उसके अंदर क्या है, छोटा सा पार्ट क्या है, ससेप्टिबिलिटी। अगर किसी पर्सन का रोबस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब अगर किसी पर्सन को किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस या एक्सटर्नल इम्प्रेशन इजली उस पर्सन के ऊपर एक्ट नहीं करते, तो हम क्या कह सकते हैं कि उस पर्सन का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, रोबस्ट है, तो उसकी ससेप्टिबिलिटी क्या होगी, कम होगी, वो पर्सन जल्दी इंप्रेशन रिसीव नहीं करेगा। ठीक है, ये क्या है हमारा ससेप्टिबिलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो ससेप्टिबिलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का रिलेशन क्या हुआ, तो हम ऐसे जैसे समझा ना कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन रोबस्ट है तो मतलब क्या हुआ, वो पर्सन स्ट्रांग है, उसके जो वाइटल एनर्जी वो बहुत स्ट्रांग है, तो मतलब क्या हुआ कि वो पर्सन डिजीज कंडीशन में नहीं आ रहा जल्दी। तो इसका क्या मतलब, वो पर्सन की क्या ससेप्टिबिलिटी कम है, ना तो वो जल्दी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस को रिसीव कर रहा है, ना ही जल्दी रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, इसी में जब हम लोग एच ए रॉबर्ट सर पढ़ते हैं, तो वहां पर पढ़ते हैं कि जब हम इंजेक्शन के थ्रू किसी सीरा को देते हैं, ठीक है, इंजेक्शन के थ्रू किसी सीरा को देते हैं, तो उस कंडीशन में पेशेंट कभी क्योर होगा ही नहीं, वहां पर क्या होगा, सप्रेशन होगा। क्यों होगा, ये पूरा एक्सप्लेनेशन वहां पर दिया गया है। तो जैसे हमारा जो टॉपिक है ससेप्टिबिलिटी एंड सप्रेशन कहा जाए, तो अगर सेम ही सिमिलम ही क्यों ना दे रहे हैं हम, बट अगर वहां पे हम सीरा के थ्रू दें तो वहां पे क्योर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ससेप्टिबिलिटी क्या है, ससेप्टिबिलिटी क्या है, कौन कितना आसानी से इंप्रेशन ले रहा है, कितना आसानी से रिएक्ट कर रहा है। तो जैसे होम्योपैथी में है, यहाँ पे एनर्जी इतना ज्यादा होती है मेडिसिन में कि वहां पे पर्सन उस इंप्रेशन को बहुत इजीली ले लेता है, सिर्फ ऑल्फैक्शन के थ्रू ही क्या कर रहा है, उस इंप्रेशन को रिसीव कर ले रहा है। तो अगर हम पर्सन को ससेप्टिबल बनाने के लिए क्या करें, एक्सटर्नली बॉडी के अंदर कोई चीज डाल रहे हैं, तो क्या वहां पे इजीली इंप्रेशन हुआ, क्या उस पर्सन ने आसानी से उस चीज को रिसीव किया, नहीं किया। एक देखो दो कंपैरिजन, एक होम्योपैथी है जहां पर क्या हुआ कि हमने सिमिलम के थ्रू मेडिसिन दी कि वो हमारी मेडिसिन क्या है, सेम सिम्टम प्रोड्यूस कर रही है, तो हमने जब पर्सन को दिया सिर्फ ऑल्फैक्शन के थ्रू ही उस मेडिसिन को देकर हम पर्सन की ससेप्टिबिलिटी चेंज कर सकते हैं, मतलब वो पर्सन सिर्फ ऑल्फैक्शन के थ्रू ही सेम चीज को क्या आसानी से रिसीव कर लिया, उस इंप्रेशन, उस मेडिसिन के इंप्रेशन को आसानी से रिसीव कर लिया, तो बॉडी रिएक्ट कर लेगी। ठीक है, लेकिन अब इसका अपोजिट क्या है, अगर हम किसी को एंटी सीरा दे रहे हैं, सीरा इंजेक्ट कर रहे हैं बॉडी के अंदर, इंजेक्शन कर रहे हैं, तो वहां पर बॉडी आसानी से इस होम्योपैथिक कंपैरिजन में आसानी से रिसीव नहीं करेगी। तो जब बॉडी आसानी से रिसीव नहीं करेगी तो बॉडी जल्दी रिएक्ट नहीं करेगी, मतलब बॉडी रिएक्ट आसानी से नहीं करेगी। उस कंडीशन में क्या होगा, पेशेंट को अंदर जो इन्फ्लक्स ऑफ कॉज था वो क्या हुआ, आसानी से नहीं हुआ, तो बॉडी रिएक्ट भी आसानी से नहीं करेगी। तो ऐसे केसेस में हमें सप्रेशन देखने को ज़्यादा मिलते हैं, ये एच ए रॉबर्ट सर के फिलॉसफी में एक्सप्लेन किया गया है। तो अगर कभी टाइम मिला तो उस चीज़ को हम लोग और अच्छे से डिस्कस करेंगे, बस यहाँ पे समझ लेते हैं। तो हमने एक चीज़ समझी क्या कि ससेप्टिबिलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो हमने क्या समझा कि कॉन्स्टिट्यूशन एक बड़ा सा बलून है, एक बड़ा पार्ट है, उसके अंदर ससेप्टिबिलिटी एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि हेल्दी कंडीशन में हमारी ससेप्टिबिलिटी कैसे होती है। फिर हमने पढ़ा कि ससेप्टिबिलिटी और पोसोलॉजी क्या है, जिसे हम लोग ड्रग के पोटेंसी बोल सकते हैं। तो हमने वर्जन 30, 31 एंड 32 पढ़ा, जहाँ पर पढ़ा कि अगर हम पोटेंटाइजेशन कर रहे हैं तो वहाँ एनर्जी बढ़ा रहे हैं, तो हमारी बॉडी उस पेशेंट्स क्या करेगा, आसानी से रिसीव कर लेगी। इसीलिए हमें होम्योपैथिक मेडिसिन हर कंडीशन में एक्ट करती है। तो हमने क्या पढ़ा, ससेप्टिबिलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है। फिर हमने पढ़ा ससेप्टिबिलिटी है
डोजेस कैसे होंगे, ससेप्टिबिलिटी और रिपीटेशन और डोज भी सेम चीज़ के अंदर इंक्लूड हो जाएगा हमारा, ठीक है। एपिसोड 21 जब पढ़ोगे तो वहाँ पे ये चीज़ मेंशन करनी पड़ेगी हमें। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा कि ससेप्टिबिलिटी और सप्रेशन क्या होता है, ठीक है। और हम लोगों ने पढ़ा कि ससेप्टिबिलिटी हेल्थ कंडीशन में कैसे होगी, फ्रोजन 9, 10 और ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ससेप्टिबिलिटी समझ में आया होगा। तो अब तक जितना पढ़ा उसको रिवाइज करते हैं ताकि एक दिमाग में समरी होनी चाहिए कि हम लोगों ने पढ़ा क्या। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं डिफिनीशन किस चीज़ की, कि जहाँ पे केंट सर कहते हैं कि इन्फ्लक्स ऑफ कॉज जो है, ठीक है, कि किसी चीज़ का कॉज बॉडी के अंदर कितना आसानी से हो रहा है वो ससेप्टिबिलिटी है। H.A. रॉबर्ट सर कहते हैं कि किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के अगेंस्ट हमारे बॉडी का जो रिएक्शन है वो ससेप्टिबिलिटी है। और स्टुअर्ट क्लॉस सर कहते हैं कि हमारी ये जो बॉडी है किसी इंप्रेशन को कितना जल्दी रिसीव करती है और किस इंप्रेशन को कितना जल्दी किस इंप्रेशन का कितना जल्दी रिएक्ट करती है। इन दोनों को जब मिला दिया जाए तो वो चीज़ क्या है, ससेप्टिबिलिटी है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि ससेप्टिबिलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो अगर पर्सन का जैसा कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसी का पार्ट क्या है, ससेप्टिबिलिटी। तो ससेप्टिबिलिटी क्या होगी, उस पर्सन की अलग होगी। तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं क्या कि हर पर्सन का कॉन्स्टिट्यूशन जब अलग है, क्योंकि जब जीन अलग हैं उसके इन्वायरमेंटल फैक्टर अलग हैं, तो हर पर्सन की क्या होगी, ससेप्टिबिलिटी अलग अलग होगी। और सेम पर्सन की मॉर्निंग टू इवनिंग भी क्या हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे ससेप्टिबिलिटी अलग अलग हो सकती है। उसके अलावा फिर हम लोगों ने पढ़ा कि हमारी मेडिसिन जो होती है उसके अंदर एनर्जी चेंज हो सकती है। कैसे चेंज हो सकती है, जब हम पोटेंटाइजेशन करते हैं, ट्राइचुरेशन और सक्सेशन करते हैं, हम उस मेडिसिन की क्या करते हैं, एनर्जी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जब हम मेडिसिन की कम या ज़्यादा एनर्जी कर सकते हैं और हर पर्सन का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, तो उस केस में क्या होगा, ससेप्टिबिलिटी अलग है, तो हर कंडीशन में हमारी मेडिसिन एक्ट करेगी ही करेगी। तो वहाँ पे क्या हुआ, हमारी बॉडी ससेप्टिबल हो ही जाएगी। मान लो हमारी बॉडी 30 पोटेंसी के लिए ससेप्टिबल ना हो, बट वो 200 के लिए हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हम मेडिसिन की क्या कर रहे हैं, एनर्जी बढ़ा रहे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन और ससेप्टिबिलिटी के बीच कैसा रिलेशन है, कि हम मेडिसिन के पोटेंटाइजेशन कर सकते हैं, रिपीटेशन कर सकते हैं, तो आर्टिफिशियल डिजीज हम प्रोड्यूस कर ही लेंगे किसी बॉडी के अंदर। तो पर्सन के अंदर क्या होगा, आर्टिफिशियल डिजीज पैदा होगी, क्योर की तरफ बॉडी जाएगी। तो हम क्या कहेंगे कि ससेप्टिबिलिटी जो पर्सन की होगी वो भले ना चेंज हो, पर हम मेडिसिन के थ्रू चेंज करके क्या कर लेंगे, पर्सन को ठीक कर ले लेंगे। तो हमारा क्या है, ससेप्टिबिलिटी पोसोलॉजी बोल सकते हैं, ससेप्टिबिलिटी हम क्योर की तरफ बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें देखो, और हम लोगों ने क्या पढ़ा, ससेप्टिबिलिटी और पर्सन की सप्रेशन कैसे हो सकता है। तो उसमें ये चीज़ पढ़ी कि होम्योपैथिक मेडिसिन में सिमिलर चीज़ें ही दे रहे हैं, बट जब हम लोग सीरा बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं तो वहाँ पे भी क्या सिमिलर चीज़ ही तो बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं, बट वहाँ पर क्या बॉडी आसानी से उस इम्प्रेशन को नहीं लेती। तो मतलब क्या होगा, बॉडी रिएक्ट जल्दी नहीं करेगी सीरा के केस में, तो बॉडी के अंदर इम्यूनिटी जल्दी डेवलप नहीं होगी। मतलब वहाँ पे क्योर के कंपेयर में क्या होगा, बॉडी सप्रेशन करती है। तो इस चीज़ को कभी जब कभी डिस्कस करना होगा तो एक मतलब 10 मिनट कम से कम चाहिए इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए। तो बट अगर किसी को पढ़ना हो तो H.A. रॉबर्ट सर के फिलॉसफी में इस चीज़ को पढ़ सकता है आसानी से, ठीक है। हम पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं सिर्फ इस चीज़ में। और हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ससेप्टिबिलिटी हेल्दी कंडीशन में कैसे होती है। तो हेल्दी कंडीशन में क्या हो गया, किसी पर्सन को डिजीज कंडीशन में डिस्कस किया हम लोगों ने। जैसे एग्जांपल किस चीज़ का लिया, एलर्जिक राइनाइटिस के लिया था, ठीक है, कि ससेप्टिबिलिटी और डिजीज़ क्या है। उस पर्सन को डिजीज़ आसानी से होगी जिस पर्सन के अंदर क्या हो, इम्प्रेशन जल्दी रिसीव कर पाओ, मतलब उस पर्सन की क्या हो, ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा हो। अच्छा,